लास्ट चैप्टर के अंदर हम देख पाए थे कि किस तरह से यूटा ओकोत्सु गोजो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर सकुना के पास आता है और अपने डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है और सकुना भी उसको देखकर अपने डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है और ये पहचान जाता है कि गोजो सातोरू की बॉडी को केंजाकू की कर्स टेक्निक यूज़ कर यूटा ओकोत्सु एक बार फिर से सेकेंड टाइम यूज़ कर रहा है। बट यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जिससे ये साबित होता है कि गोजो सातोरू के रिटर्न का ही ये बेस्ट पॉइंट है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि गोजो सातोरू का जो सोल है वो गोजो सातोरू की आंखों में हमेशा से सेव रहता है, तो गोजो सातोरू की डेथ के बाद भी उसको वापस लाया जा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि गोजो सातोरू का जो ख़ानदान है पूरा वो 6 आई यूज़र है और एक 6 आई यूज़र कभी भी नहीं मरता, वो अपनी आंखों में जो उसकी आंखें रहती हैं उसके अंदर वो सेफ रहता है। मतलब अगर यूटा ओकोत्सु 5 मिनट के लिए केंजाकू की कर्स टेक्निक यूज़ कर अंदर आ पाता है गोजो सातोरू के, तो 5 मिनट बाद यूटा ओकोत्सु या तो अपनी बॉडी के अंदर ही स्विच कर जाएगा या फिर सातोरू गोजो अपनी बॉडी के ऊपर दोबारा से टेक ओवर कर लेगा। यानी यूटा ओकोत्सु का सोल मर जाएगा और सातोरू अपने सोल के ऊपर वापस से टेक ओवर कर लेगा। अब यहाँ पर इस थ्योरी की सेंस बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि ने हमें पिछली मांगा के अंदर क्लियर कर रखा है। और वो पॉइंट हमें जब दिखाया गया था जब प्रिज्म रील को हमारे सामने पहली दफ़ा रिवील किया जाता है और सातोरू गोजो को उसमें कैद करने के लिए केंजाकू एक बहुत बड़ा प्लान रचता है। अब प्लान के बाद जब प्रिज्म रील में सातोरू गोजो फाइनली कैद होने लगता है और जब केंजाकू उसके सामने दोबारा आता है और वो बोलता है कि मैं गेटो सुगुरु हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? तो गोजो सातोरू बोलता है कि तुम कभी भी गेटो सुगुरु नहीं हो सकते, भले ही तुम मुझ जैसे दिख रहे हो और तुम्हारी कर्स टेक्निक उस तरह की फील हो रही है, बट तुम गेटो नहीं हो। और केंजाकू बोलते हैं कि तुम्हारी मेमोरीज बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे से पहचान लेते हो कि कौन इंसान क्या। और केंजाकू अपना सर खोलकर दिखाता है कि गेटो सुगुरु की डेड बॉडी के ऊपर उसने किस तरह से कब्जा कर लिया है। और अभी इसी तरह से गोजो सातोरू की डेड बॉडी पर भी यूटा ओकोत्सु ने केंजाकू की कर्स टेक्निक यूज़ करके 5 मिनट के लिए गोजो का लाइफ कर दिया है। बट यहाँ पर गोजो जिंदा कैसे? बिकॉज वहाँ पर हम देख पाए थे कि जब सातोरू बोलता है गेटो सुगुरु से कि तुम अब भी अपनी बॉडी केंजाकू को यूज़ करने दे पा रहे हो, मतलब जब तुम जिंदा थे तब भी तुमने कुछ ऐसे काम किए थे जिसका रिग्रेट था तो मैं आखिर के अंदर, और अब भी तुम इस तरह के काम करो जिससे तुम्हारे अपने ही दोस्त को परेशानी है, वापस आ जाओ गेटो सुगुरु। और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि केंजाकू का जो हाथ है वो खुद से मूव करने लगता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि गेटो सुगुरु वहाँ पर मर चुका था, फिर भी वहाँ पर केंजाकू ने जब उसे छोड़ा था, यानी कि केंजाकू ने जब उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया था, तो हम देख पाते हैं कि केंजाकू का जो हाथ था वो खुद से हिलने लगता है गोजो जब उससे बात करता है गेटो से, और वहाँ पर वो अपना गला पकड़ लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंजाकू जब अंदर आता है देन उसका जो अपना सोल है वो भी बॉडी के अंदर अलाइव हो जाता है। बट वो पावर में जितना पावर उसके अंदर होगी वो टेक ओवर तभी कर पाएगा जब उसकी पावर केंजाकू से ज़्यादा। और हम सब यहाँ पर जानते हैं कि गोजो सातोरू की पावर गेटो सुगुरु से बहुत ज़्यादा, बिकॉज गोजो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है। अब यहाँ पर सीधा सीधा इस थ्योरी का यही मतलब हुआ कि गेटो सुगुरु जिस तरह से अपनी बॉडी के अंदर अलाइव था, गोजो सातोरू भी अपनी बॉडी के अंदर अलाइव है। और यहाँ पर अगर 5 मिनट गुजर जाने के बाद यूटा ओकोत्सु मर जाता है या फिर कुछ भी होता है, यूटा अपने बॉडी के अंदर वापस चला जाता है, कुछ भी करके गोजो सातोरू अपनी बॉडी के ऊपर वापस से टेक ओवर कर लेगा। और जैसे ही गोजो अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करेगा हमें फौरन से ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि अब गोजो के अंदर से यूटा ओकोत्सु नहीं रहा। वेल यहाँ पर यही बात है कि गोजो सातोरू वापस जो आएगा वो बहुत ज़्यादा मेच्योरेंस के साथ वापस आएगा, बिकॉज एक दफ़ा गोजो सकुना क्या तो मर चुका है अपनी लापरवाही से। मतलब यूटा कह रहा था ना लास्ट चैप्टर में गोजो से कि आप मर जाएंगे सकुना क्या तो आपको अपना पावरफुल पावर अब देना है वहाँ के ऊपर। बट गोजो वहाँ पर कहता है कि मैं ही जीतूंगा बिकॉज मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, और वो किसी को भी अपने अगेंस्ट सीरियस नहीं लेता है। और इसका रिजल्ट निकला था कि गोजो सातोरू को धोखा दिया गया था और गोजो सातोरू मर गया था। बट यहाँ पर अब सकुना के अगेंस्ट जब गोजो आएगा देन गोजो ने यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा देख कर रखा है जो गोजो ने खुद से भी इमेजिन नहीं किया था। इसीलिए अब सातोरू गोजो का रिटर्न बहुत ज़्यादा मेच्योरेंस के साथ होगा और गोजो सातोरू का जो सोल है वो हम बिल्कुल एक नई पर्सनैलिटी के अंदर देख पाएंगे। गोजो सातोरू का कम बैक यहाँ पर इस तरह से होने वाला है कि वो एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि एज ए सेंसे, एज ए फ्रेंड और एज ए गुड पर्सन हमारे सामने आने वाला है। मतलब यहाँ पर गोजो फाइनली रियलाइज़ कर लेगा कि उसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसको एक ऐसे इंसान बनने की ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा करीब हो। अभी तक उसने गेटो के सवाल का जवाब भी नहीं दिया है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, और गेटो के सवाल का जवाब देने के लिए ही गोजो सातोरू एक बार फिर से अपने लाइफ
के अंदर वापस आएगा, अपने इसी 6i फॉर्म के अंदर वापस आएगा जो कि उसने खोकर रखी थी। मेरी ये थ्योरी कितनी ज़्यादा पॉसिबल है या नहीं, ये आप बगैर किसी डाउट के और बगैर किसी कन्फ्यूजन के कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। बाकी गोजो सातोरू के रिटर्न के बारे में आप लोग क्या जानते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। बाय।